जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इमशा खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RK20 न्यूज़। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम मौजूद हैं भगवानपुरा की हदूद में, जो कि एक ऐसा वाक़या यहाँ पर पेश आया है। यहाँ पर शादीशुदा लड़की की एक 12 साल से एक लड़के के साथ दोस्ती की बिना यहाँ तक पहुँच गई थी कि बात जो थी उनकी लड़ाई झगड़े तक आ पहुँची थी। लड़ाई झगड़े में लड़के का कहना ये था, लड़के का नाम अकरम था, जो कि दोस्ती पालने वाली जो लड़की थी वो शादीशुदा थी, समीना नाम की लड़की थी, जो कि यहाँ पर आए दिन जो थी लड़के से मिलने आती थी। ये लड़के का घर है जहाँ पर समीना जो है अकरम से आए दिन जो रोज़ मिलने आया करती थी। अकरम का कहना ये था कि लड़की जो है मुझ पर जादू टूने करती है या फिर मुझ पर काला जादू करती है। तो इसी की बिना पर जो लड़के ने है उसको जो है आले कत्ल जो है वो आई थिंक वो मोहल्लेदारों से पूछेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि वो हथौड़ा था, वो कैंची थी या फिर वो कुछ और था जो उसने इस्तेमाल किया लड़की को मारने के लिए। उसने सर पर वार किया है लड़की के और लड़की जो है वो मौके पर ही जाम बहक हो गई थी। पुलिस जो है वो मौके पर बरवक्त पहुंच गई थी। लड़के को मुलजिम अकरम को मौके से ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और लाश को समेट लिया गया था। मज़ीद मोहल्लेदारों से पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वाक़या क्या था, मामला क्या था। लड़की रोज़ उससे मिलने आया करती थी या फिर वो आज पहली दफ़ा उससे मिलने आई थी, उनकी आपस में तल कलामी हुई थी या फिर कोई और वजह थी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इनका घर आप देख सकते हैं कि ये अकरम का घर है, जो कि यहाँ पर समीना आए दिन अकरम से मिलने यहाँ पर आया करती थी। अपने शौहर को, अपने बच्चों को छोड़कर अकरम से मिलने यहाँ पर आया करती थी। मज़ीद यहाँ पर आगे चलेंगे, आपको यहाँ पर मोहल्लेदारों से भी बात करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वाक़या क्या था, ये मामला क्या था और इनकी जो है आपस में तलक कलामी हुई थी या फिर इसकी कोई और वजह थी। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप इधर ही रहती हैं? जी। आपको पता है कि यहाँ पर क्या वाक़या हुआ है? भाई हमें तो पता नहीं, जब शोर शराबा हुआ है तो हम बाहर निकले हैं तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, तो चीखों की आवाज़ें आ रही थी। उसकी माँ और उसकी बीवी भी अंदर थी, सेन में बैठी थी। तो हम बाहर, अकरम की माँ और बीवी, अकरम शादीशुदा था? शादीशुदा था, वो अंदर ही बैठे थे। तो अकरम और वो जो लड़की है वो अंदर थे। अकरम ने दरवाज़ा मार लिया, कुंडी लगा ली थी और बाद में जब उसकी चीखें आने लगी हैं तो शोर मचा दिया उसकी माँ ने, जल्दी आओ मल्लेदारो जल्दी आओ। अकरम ने पता नहीं की कर दिता जी। तो वो फिर सारे मल्लेदार जाके ते दरवाज़ा उन्होंने तोड़िया, तोड़ के वेख्या तो कुड़ी मरी पई है। नहीं, तो जब दरवाज़ा तोड़ा तब अकरम अंदर ही था? अंदर ही था। लड़की समीना उससे रोज़ मिलने आती थी या कभी कभी आया करती? कभी कभी मिलने आती थी। कभी कभी आती थी। ये कब आई थी? इनके पहले कोई आया, इनकी कोई बहस वगैरह हुई बात पे कि सिर्फ जो है चीखों की आवाज़? हम तो कभी किसी का ख्याल नहीं रखते थे, अपने काम से काम रखते थे। कल ही हमें पता लगा कि ये पहले भी आती थी। तो ये थी यहाँ पर इनका कहना ये है कि अकरम जो है वो भी शादीशुदा था और उसके भी अपने जो थी बीवी बच्चे थे और लड़की भी शादीशुदा। हम अपने घर में सिलाई कर रहे थे तो हम इधर आए हैं। दरवाज़ा थोड़ा सा उन्होंने खोला, मैंने देखा कपड़े में लड़की को लपेटा हुआ था, तो इतना खून ही खून था। तो हम यकदम घबरा गए और बाहर निकल आए। बाहर देखा तो इतनी वाम दुनिया, इतनी दुआई हो रही थी, बहुत ज़्यादा मीडिया, इधर पुलिस, लेडीज़, जेंट्स, गैलरी बहुत ज़्यादा। अकरम ने वार किस चीज़ से किया था लड़की? ये तो उधर कमरे में ही थी। किससे से वार किया? थोड़ी से उनकी आपस में कोई तल कलामी नहीं थी, पता है? ये नहीं पता हमें, हम बाद में आए थे। आपको कैसे पता चला कि उसने वार जो है वो थोड़ी से की? वो उसके पास ही पड़ी हुई थी। पुलिस ने मौके से उठाई है? हाँ जी। तो जी नाज़रीन, ये थी सूरत के यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है लड़की जो है यहाँ पर आए दिन समीना जो है इसको मिलने आया करती थी। शादीशुदा, दोनों ही शादीशुदा थे, अकरम भी शादीशुदा था और समीना भी जो थी शादीशुदा थी। जब ये वाक़या पेश आया तब अकरम की बीवी और अकरम की माँ जो थी वो भी उनके साथ मुलविस थी और वहाँ पर मौजूद थी। और उसी की बना पर जो देखा जाए तो लड़के का, अकरम का कहना ये है कि इसने मुझ पर जो है
जादू किया और मैंने जो है इसको इसलिए मारा है। अगर जादू किया तो भाई उसका बदला किसी और तरीके भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसको मारा जाए। अहले मोहल्ला की बात जानी, इनका कहना ये था कि जो लड़की पर, जो समीना पर जो अकरम ने वार किया है वो हथौड़ी से किया गया था। मोहल्लेदारों ने जो है उस लड़के को भागने नहीं दिया, यहाँ से उसको पकड़ के रखा। पुलिस बर वक्त पहुँच के मुलजिम को जो है, अकरम को जो है मौके से गिरफ़्तार कर लिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो समीना को, लाश को समेट कर उसको पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। देख सकते हैं आज हम मौजूद हैं समीना के घर वालों के साथ, और ये समीना के वालिद साहब हैं और वो समीना का शोहर है। सबसे पहले बात करेंगे, आपको मैं बताऊं कि समीना जो थी वो शादीशुदा थी, उसका एक मासूम छोटा बच्चा था, उसका खामन भी था। इनका कहना ये है कि लड़की समीना जो है वो एक जो है कागज़ मिला करता था, पेज मिला करता था, जो कि जिसमें कहा, उसमें लिखा था कि बेनज़ीर की तरफ से पैसे मिलते हैं। जिस पर्ची पे जो शुरू से एक पर्ची चलती आ रही है उसी की बना पर आज भी ये जो लोग थे वही पैसे लेकर अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो करते थे। तो वही पैसे जो है समीना उस कार्ड को दिखाने के लिए गई, और लड़के ने जो है किस तरह चालाकी की है, क्या किया उसने, क्या नहीं किया, उसने जो है लड़की को किस तरह यहाँ से ले जाया है, वो अब मुलजिम ही हमें बता सकता है। उससे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इनकी जो है छोटी से बात करते हैं, जेठानी से बात करते हैं, क्योंकि इसका जो ज़्यादा मेल जोल था इसी के साथ था, इसी के साथ वो आती जाती थी। तो इससे पूछते हैं कि जब वो आप बताइएगा, जब समीना जा रही थी, आप आगे पीछे उसके साथ आती जाती थी, जब समीना अपना जो कागज़ है, जो पर्ची है वो दिखाने गई, तब आप उसके साथ क्यों नहीं गई? तब मैं अपने मियाँ के साथ नंबर प्लेट के लिए गई हुई थी। तो समीना यहाँ से अकेली निकली थी? सुबह 11 बजे की निकली हुई थी। हमें तो यही पता चला है कि 11 बजे की निकली हुई है। सुबह 11 बजे क्यों घर से निकली है? घर में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उसके साथ जा सके? उसने किसी को बताया ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो खबर ही 2 बजे मिली है। 2 बजे आपको फिर किसने बताया है? मेरे भाईजान और मेरे भतीजे ने। आपके भाई ने बताया आपको। तो समीना उसके घर कैसे पहुंची? यही तो नहीं ना पता कैसे पहुंची। समीना का उसके साथ पहले ही थोड़ा मेल जोल था, पहले उसका उसके साथ कोई बातचीत थी कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं था? आज ने कभी पहले 10 साल पहले था, जब हमारे घर में तमाशा लगा था, तब उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे घर में आते जाते थे, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को बात करते नहीं देखा था। समीना वो क्या लगता था अकरम इसका? इसका तो कुछ नहीं था, लेकिन वो मेरे चाचू जान का बेटा था, सके चाचू जान का था। आपके चाचू का बेटा था वो, और आपके घर उसके आना जाना था। जो उसकी बातचीत थी वो 10 साल पहले की ये बात है? पहले थी, लेकिन अब नहीं थी। अब फिर समीना उसके घर कैसे पहुंची? उसके सारा रब्ता कैसे हुआ उसका? ये तो अल्लाह ही जाने ना। हमें पता हो तो हम क्यों ऐसे काम में उसको डलने देते। मौके पर कौन गया था? मौके पे मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। आप मौके पर गए थे वहाँ पर? जी। तो वहाँ की क्या सूरत हालात थी तब जब आप पहुँचे थे? तब पहले तो उन्होंने लॉक लगाया हुआ था, तो फिर जब हम अंदर गए थे तो तब उसकी लाश हमने देखी है। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे तो खुद समझ नहीं थी आ रही मैं क्या करूं। उसको देख के तो मेरा खुद सर फटने लगा, मैं तो वहाँ पे रोने लगी। हाँ, कहीं भी जाती थी मुझे लेके जाती थी यहाँ मेरी भतीजियों को। बस आपके साथ उसने कभी जिक्र नहीं किया इस चीज़ का? नहीं तो। कि मैं कभी जाऊंगी, या पैसों के मामले में इससे कभी बातचीत हुई, कभी किस तरह की कोई बात नहीं की उसने आपसे? कभी नहीं की। आपको इस मामले की ज़रा भी खबर नहीं थी? खबर होती तो मैं क्यों ये काम होने देती। अगर हमें पता ना होता कि अगर ये खुद को मौत को गले लगा रही, हम उसे रोकते ना। तो समीना के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इधर आऊ जाना हाँ, बच्चा निकाया टीवी टूवी वेख्या, वो ना जिथे मरी ना उधर मैं 12-1 बजे इधर आए ना, उधर मैं किसी को 500 रुपया लेना, मैं उधर मैं देखता रहा। आ जाता तो फिर मारते कानू पता लग जाना है। वो महल्ले दे विच साडे वाकफ भी हैगे ने, वो लोकी बुढ़ियां ये गल आंदियां ने पर गवाही को नहीं ना देंदा।
ਬੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੀੜਾ ਲੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੰਧ ਲਾ ਕੇ ਗੜੋਂ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। उन्हें फ़ोन किया पुलिस ने। किसी ने बताया नहीं आपको वहाँ से कि इनका क्या मामला था, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं मोहल्लेदार हैं उनका कहना ये है कि समीना जो है अक्सर इसके घर आया जाया करती है। वो किसी पर्चियां की वजह तो भावें नाल गई उस तरह उधर कितने जाती सी, वो नहीं जाती। उसने मैम कभी मुझको कभी नहीं बोला कि मैं उसके घर जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो, कभी नहीं उसने मुझे बोला। बेटा इधर वे 5-4 साल की गल है, वो तो गुजरा मकान च किन्ने साल हो गए, उदों उधर आता ही इन्हों ने रिश्तेदारी ही माड़ी मोटी इन्हों डगेटी डगूटी तां ही खेलते तो बह रहे हैं। वो को 5-6 दिन आता रहा हो, उन्हें कितने मजाक किया, सहुरे ने फड़ के चपेड़ा चपूड़ा मारिया। खबरदार इसे ने बड़ी मोड़ के बड़े ही नहीं गया इन्होंने। उन्हें फिर मैंने 2 बार आख्या वे चाचा इधर छड़ा के मैनू दे दे, मैं तेरी मत तो नहीं मारी होना गल करी। अच्छा, आपको कहता भी रहा है कि जो है उससे आप तलाक लेके मुझे दे दें लड़की? उदों उन्हें मैंने 2 बार आख्या ही ना, फिर को 5-6 महीने खलो के भी आख्या मैं हूँ ना ली, मैं हूँ चपेड़ा मारांगा। फिर एक बच्ची होर हुई, वो मर गई है। उतों आ बच्चा होया, एक हरे आया हो गई, 2 पहले मरे बच्चे। वो बड़े चिर की गल, वो अख वो सी बेईमान सी बेटा, वो कितने जाती होएगी इतों तो अल्लाह ही ने कि किस्मत भैड़ी राह ही बंदा मिल पाई, सड़क तो मिलया, मैं आप पर्ची तेन चेक करा देना। घर ले जाके सीधी मोटरसाइकिल तेज करके वाड़ दी, तू उतर जाएगी तू। वो तेज करके मोटरसाइकिल अंदर वाड़ के उन्हें कुंडी मार ली। मुंडा मैनू उतों का दसदा अज, उन्हें मुंडे आते बाल निके निके आते हैं, इन्हें अपनी बुढ़ी ने बाहर दवा धक्का मारिया भी मैनू गल करनी है तो अंदर वाड़ ली। फिर वो लीड़े लत्थे ने उन्हें रौला पाया तो निकली है। तो बुढ़िया ने आख्या की होया, तो फिर उन्हें आख्या साडी मामला घर दा, ये उतों के बाल बूल दसदे ने तो गवाही बेटा को नहीं देंदे, लोग आंदे ने सानू हरे की होया। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर जो मोहल्लेदारन का कहना ये था कि समीना जो है अक्सर यहाँ पर आया जा करती थी, लेकिन इनका कहना ये है कि समीना ने उसके घर क्या लेने जाना था। खैर वो इसलिए गई थी क्योंकि उसने जो है कागज़ जो था, वो पेज जो था उसने वो दिखाना था उसको कि इस पर कोई हमें पैसे मिल भी सकते हैं कि नहीं मिल सकते। लेकिन लड़की ने जो है इसको घर ले जाकर इसको जो है, जैसे उनकी आपने बाबा जी की बात जानी, उनका कहना ये है कि लड़की को जो है यहाँ से लेके गया है, वो यहाँ से ले जाकर और वहाँ पर जो है उसको बाइक जो है उसने बाइक लड़की को बिठा, समीना को बाइक पे बिठा के है जो गाड़ी बाइक जो है घर के अंदर किया है। और उसके बाद जो है अंदर से चीखों की आवाज़ें आई हैं, लेकिन बाहर से उसने अंदर से लॉक किया हुआ था, किसी को अंदर आने नहीं था दे रहा। मज़ीद बात करेंगे समीना के शौहर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है समीना का शौहर और उसका जो है देवर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि मामला आखिरकार था क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकबर। अकबर अली, ये बताइएगा कि ये मामला क्या था, समीना किस तरह उसके घर पहुंची? मीना तो घर से निकली थी, हमें तो यही पता, घर से बच्चों से यही पता लगा कि वो पर्ची ना दिखाने के लिए बाहर गई है। घर में यही पर्ची कौन सी थी इसके पास? ये वाली पर्ची थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेनज़ीर की तरफ से पर्ची है, पैसे मिलने वाले हैं, ये दिखाने के लिए गई थी। वो बाहर से ही वो कहीं वो मिला, उसने जाने क्या कहा क्या नहीं, उसको बिठा के साथ अपने घर में ले गया। उसके साथ जो भी किया जास्ती की, उसकी सास भी थी, माँ भी थी उसकी लड़के की बीवी भी थी। हमें जो वहाँ से पता चला, वो कहते थे कि तो मैं बात करनी इसे कमरे में लेके जा रहा हूँ। कमरे में लेके गया है, वो जो क्या क्यों क्या, वो घर से बाहर निकली है, रोला पाती बाहर निकली है, बाहर गई, लोगों को आवाज़ दी थी कि मुझे बचाओ, मेरे साथ आती मारने लगे। तो कहने उसके घर वाले, बीवी कहती कि नहीं ये हमारा अपना मामला है,
मारी तुम ना हुई में। तो फिर उसको कमरे में बंद करके उसको साथ मारपीट की है, उसे थोड़े उसको साथ सिर पे मार के मार दिया उसको। ये उसके साथ हुआ है। तो हमारे साथ इंसाफ करें, हम ये केस नहीं लड़ सकते, ना अपने घर में किराएदार किराया नहीं दे सकते, तो मैं कैसे हम केस लड़ें। थाने जो भी जाए पैसे के सिवा कोई काम नहीं करता। सारी दिहाड़ी हमने उस दिन वो दरख्वास्त लिखाने में की, रात को 10 बजे जाके उसने हमको दरख्वास्त लिखी, सुबह के गए 10 बजे। तो वो पोस्टमार्टम के लिए गए वहाँ से, तो वहाँ से सुबह जाके रात के 10 बजे गए, तो सुबह जाके 4-5 बजे हम आए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, यानी कि लास्ट डेड बॉडी मिली हमें। डेड बॉडी आपको जो है सुबह 4 बजे मिली है। और उसके साथ ये पर्ची मिली है खून से लथपथ, ये देख रहे हैं ना, तो शनाख्ती कार्ड मिला है। उसका पर्स होता था, पर्स में चाबियाँ होती थी, पैसे होते थे, और ये चीज़ें पर्स में डाल के रखती थी। ये बस शनाख्ती कार्ड मिला, ये पर्ची मिली और कुछ चाय नहीं मिली उसकी। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक बेटा है मेरा, ये वो उस दिन से ये पूछ रहा है मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। मैं क्या इसको बताऊँ मामा, मैं अपने बच्चे की परवरिश करूँगा, केस लड़ूँ, मैं केस नहीं लड़ सकता। प्लीज़ हमारी मदद करें जो भी जितनी भी। तो ये है यहाँ की सूरत-ए-हालात कि बच्चा जो है अभी बहुत मासूम है, छोटा है। उसने वाकई अपनी जो है माँ का उसने पूछना ही पूछना है कि मेरी माँ कहाँ पे है, मैं अपनी माँ से मिलूँ, क्योंकि ये इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ की झोली नहीं छोड़ते। यहाँ तक सूरत-ए-हालात जा पहुँची है कि ये इनका कहना ये है कि मैंने जो है ये केस मैं नहीं लड़ सकता, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं जो हूँ अपने बच्चे की परवरिश करूँ, अपने बच्चे को पालूँ, इसको तरबियत दूँ, या फिर मैं ये केस लड़ूँ। मज़ीद इनके जो है समीना के जो है हम देवर से बात करेंगे, ये मौके पर गए थे, इनसे जो है बाकी की तफसीलात इन्हीं से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमदाद अली। इमदाद अली, बताइएगा कि क्या मामला था जब आप वहाँ पर पहुँचे, तो क्या सूरत-ए-हालात थी वहाँ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। केस सुबह समीना 11 बजे निकली है घर से, आपको कब पता चला? हमें 2-2:30 बजे पता चला है, वो भी बड़े भाई का फ़ोन आया है। आप जो वहाँ पर वाक़या है वो 12:30 के करीब हुआ है, आपको 2-2:30 बजे पता चला है, फिर आप वहाँ पर कितने बजे पहुँचे? टाइम तो हमने नहीं देखा मैम कितना टाइम था, हमें फ़ोन आया भाई का। मैं ना दोस्त है कागज़ लेने गया था, उधर से आया हूँ, एक दोस्त है गोल चक्कर पे, उनकी भी फौती हुई थी। उधर आया, उधर जब गया हूँ 10 मिनट बैठा हूँ, उसे दिखाया कि ये कागज़ मैंने लेके आया गाड़ी के, किस्तों पे गाड़ी मुझे उसने लेके दी है। फिर उसको कागज़ दिखाने के लिए मैं आया हूँ, उधर बैठा, उधर बड़े भाई का फ़ोन आया मुझे कि समीना का ना कत्ल हो गया। मुझे तो मैं तो मान ही नहीं रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं इधर आया अपने घर, इधर आके पूछा, वो कहते घर नहीं है। फिर मैंने उधर चाची के घर गया हूँ जिधर ये वाक़या हुआ है, उधर गया हूँ, उधर देख जब अंदर गया हूँ पुलिस वाले उधर ही थे। आपकी चाची का बेटा है वो? चाचू का? चाचू सोरे का बेटा वो। उधर गया हूँ, पुलिस वाले ने मुझे पूछा आप कौन है, मैं कहा मेरी भाभी है। उसने मेरा नाम लिखा और मेरा नंबर लिखा, मोबाइल नंबर। उसने फिर मुझे दिखाया यही समीना, मैंने बोला यही समीना। तो वो बोला है पुलिस वाले के जाके आप दस्ती जाके दरख्वास्त दे के आओ। मुझे उसने उधर भेज दिया था थाने। मैं और मेरी बेगम दोनों गए हैं, नाल हमारे साथ एक पुलिस वाला भी गया है उधर। जब उधर गए हैं, उधर जाके बोला इंस्पेक्टर को कि दरख्वास्त लिखवानी है। उन्होंने बोला कि यहाँ उसका बाप आए, जहाँ उसका शौहर आए, यहाँ उसकी बहन आए, फिर आके दरख्वास्त लिखी जाएगी। फिर हम उधर से निकले हैं, उसके बाप को ढूंढने, उसकी बहन को ढूंढने निकले हैं। तकरीबन तो ये कहाँ थे तब? ये काम पे थे जब हम थाने में गए हैं ना। इसको पहले फ़ोन कर दिया था भाइयों ने कि ये मसला बना, ये भी आ गए फिर उधर ही थाने में। फिर उधर जब गए हैं, फिर उधर जाके उसने SHO के पास गए हैं, उनको बताया है, लड़की की बहन ने भी बताया है, सब ने उससे पूछगीछ की है कि क्या हुआ है क्या नहीं। हमें तो कुछ नहीं पता क्या हुआ है तो क्या नहीं। हम तो अपने अपने घरों में कामों में लगे हुए थे कि क्या हुआ क्या नहीं। पर जो भी हुआ है हमारे साथ जास्ती हुई है। हमें हुकूमत से सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं मांगते। इतनी दर्दनाक मौत दी है उसको, सर पे थोड़ियाँ मारते गए। हम मजदूर हैं, किराएदार हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम क्या करें, अपने बच्चों को पालें के केस लड़ें। केसों की फीस हम नहीं दे सकते, वकीलों की फीस नहीं दे सकते, पुलिस की फीस नहीं दे सकते। हमें इंसाफ चाहिए, हुकूमत से चाहिए बस।
तो ये जिस तरह की आपने सारी सूरत-ए-हाल जानी, जो है इन सब का कहना यही है कि इनको जो है इंसाफ़ चाहिए, इनको इंसाफ़ मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं। गरीब, अगर ये गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इंसाफ़ नहीं मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई अफसर हो या फिर वो किसी सरकारी इदारे का कोई मुलाजिम हो, लेकिन कानून जो है सबके लिए बराबर है। तो मुलजिम को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह इनके शौहर ने बताया, समीना के शौहर ने बताया कि इसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, क्या इस तरह भी कोई किसी को मारता है? तो इसका एक मासूम बच्चा है, मेरे ख्याल से कि इसके मासूम बच्चे को देख के ही इंसाफ दिया जाए। तो इनके साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ इनको मिलना चाहिए। इनकी भी जो है आला हुकाम से यही अपील है। तो मैं भी अपने CCP लाहौर से, IG पंजाब से और अपने जो है आला अफसरान से अपील करती हूँ कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। ये गरीब लोग हैं, इनकी जो है सुनवाई जो है आला हुकाम तक पहुँचाई जाए, इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए और इनको इनका इंसाफ दिलाया जाए। और कुछ नहीं तो इस मासूम बच्चे की तरफ देख के इसी को इंसाफ दिलाया जाए, ये जो अपनी जो है दिन रात माँ करता है। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो वाकई जो है माँ की झोली नहीं छोड़ते, लेकिन इस बच्चे का हौसला, इस बाप का हौसला है जो अपने बच्चे को देख रहा है और अपने बच्चे के साथ जो है ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जिस तरह उसकी माँ को कत्ल किया है, इसको तो इस तरह के शख्स को बीच चौराहे में लाकर उसको फांसी के साथ लटका के उसको मार देना चाहिए, जिस तरह उसने जुल्म किया समीना पे। तो वहाँ के तो मोहल्लेदारों का कहना ये था कि समीना की जो है पिछले 12 सालों से इसकी दोस्ती थी इसके साथ, लेकिन वो जो, जैसा कि इनके घर वालों ने बताया कि वो मामला बहुत पहले था, वो 10 साल पहले की बात है, जो कि रफ़ा दफ़ा हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो है लड़के ने जो है समीना के वालिद साहब से 2 दफ़ा रिश्ता मांगने की भी कोशिश की कि इससे डिवोर्स लेकर मुझे समीना का हाथ दे दे, लेकिन उसके वालिद साहब ने साफ़ इनकार कर दिया। उसके बावजूद जो है लड़के ने उसका लड़की का पीछा ना छोड़ा। किस तरह चालाकी के साथ वो लड़की को यहाँ से समीना को पैसों की लालच देकर उसको जो है उसको पर्ची जो समीना उसको दिखाई कि मुझे ये जो है बेनज़ीर की तरफ से ये मुझे पर्ची मिली है, इस पर मुझे पैसे मिलेंगे। तो इसको उसी झांसे में उस पैसों के झांसे में चढ़ा कर उसको वहाँ से फंसा कर वो ले जाकर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और इनको जो है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन हैदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।